खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दर्द को समझे। खूबसूरत है वो हाथ जो किसी को मुश्किल वक्त में थाम ले। खूबसूरत है वो सोच जो किसी के लिए अच्छा सोचे। और खूबसूरत है वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने ये खूबियाँ अता की हैं। फितरत का एक कानून है, वो ढील देता है, फिर कोई मुतकब्बिर बन जाता है और कोई आजिज़ी इख्तियार कर लेता है। अपने रब की रहमत से मायूस तो सिर्फ गुमराह लोग ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। आज मैं आपके साथ अस्तगफिरुल्लाह के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी कि कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पे अस्तगफिरुल्लाह के बारे में बयान किया गया है। बहुत सारे लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी में आसानी आती है, उनकी मुश्किलात हल हो जाती हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो नामुमकिन होती हैं वो मुमकिन हो जाती हैं। और बहुत सारी ऐसी आजमाइशें जो कि बहुत ज़्यादा उनके लिए तकलीफ़ देह साबित हो रही होती हैं, तो वो उनसे निजात पा लेते हैं और उनकी ज़िंदगी में आसानी आ जाती है, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाती है, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाती है और उनकी ज़िंदगी में चार चाँद लग जाते हैं। जब इंसान तकलीफ़ या परेशानी में होता है तो कोई हल उसे नज़र नहीं आता, लेकिन एक छोटा सा अमल है अस्तगफिरुल्लाह, और अस्तगफिरुल्लाह का पढ़ना बहुत ज़्यादा बाइसे रहमत हो जाता है। जैसे कि कुरान पाक की सूरह नूह की आयत नंबर 10 में बयान किया गया है कि गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और सूरह नूह की आयत नंबर 11 में बयान किया गया है कि बारिश होगी, और सूरह नूह की 12वीं आयत में बयान किया गया है कि औलाद नसीब होगी, और सूरह नूह की 12वीं आयत में ही बयान किया गया है माल मिलेगा। 12वीं आयत में ही बयान किया गया है बागात मिलेंगे, और सूरह नूह की 12वीं आयत में ही बयान किया गया है कि नहरें जारी हो जाएंगी। और सूरह हूद की तीसरी आयत में बयान किया गया है कि खुशहाली वाली ज़िंदगी नसीब होगी, और सूरह हूद की 52 आयत में बयान किया गया है ताकत और कुव्वत मिलेगी। बहुत सारी ऐसी अल्लाह ताला ने हमें ये चीज़ें अता की हैं जिसमें अल्लाह ताला ने हमें अस्तगफिरुल्लाह बेहतरीन कलमात अता किए हैं, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा आसानी मिल जाती है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, और अगर आप 100 टाइम्स भी पढ़ें तो 5 मिनट में आप 100 टाइम पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ने का तरीका ये है कि आपने सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला को पुकारना है और सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अपनी दुआएं कबूल करवानी हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही होती, अल्लाह ताला उनकी पसंद की शादी करवा देते हैं। जिन लोगों का ख़ास तौर पे जिन बच्चियों का नसीब नहीं खुला, अल्लाह ताला उनके नसीब खोल देते हैं, और अल्लाह ताला रिज़्क की भी बहुत ज़्यादा बारिश अता कर देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से बहुत ज़्यादा इंसान को फ़ायदे मिलते हैं, जिनके मैंने आपको बताया, जैसे कि और दौलत जिन लोगों की कम होती है, रिस्क में कमी होती है, जिनके घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ चल रही होती हैं और जिनके कारोबार में तरक्की नहीं हो रही होती, घरों में लड़ाई झगड़े पड़े होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफ़रत पड़ चुकी होती है, वो सब की सब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से दूर हो जाती है। तो दरूद इब्राहीम के साथ अस्तगफिरुल्लाह का पढ़ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, और बहुत सारे ऐसे इस्तग़फ़ार हैं जो आप अपनी तबीयत के मुताबिक, अपने नाम के मुताबिक, अपनी ही पर्सनैलिटी के मुताबिक आप अगर अपनी ज़िंदगी में ऐड रखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में आई हर परेशानी जो है वो हल हो जाती है, और हर परेशानी में उससे निजात मिल जाती है। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ देख के बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि उनकी ज़िंदगी में आसानी आई, उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने वो मुश्किलात दूर कर दी जो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी, और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से बहुत सारे लोग डिप्रेशन से निकले, बहुत सारी ख़वातीन की ज़िंदगी में आसानी के साथ-साथ उनकी मुरादें पूरी हुईं, उनकी ज़िंदगी में जो कमियाँ थी, वो पूरी हुईं। इसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशानी को फ़ेस कर रहे होते हैं, जिन्हें हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं, और अगर इंसान अस्तगफिरुल्लाह अपनी ज़िंदगी में ऐड कर ले तो उससे ना सिर्फ़ उससे परेशानी से निजात मिलती है, बल्कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और डिफ़रेंट किस्म के जो प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ऐसी ही एक स्टोरी मुझे आज सेंड की है हिना ने, और हिना सेंड कर रही हैं हमें इस्लामाबाद से, कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारी परेशानियाँ आईं और बहुत सारी तकलीफ़ें आईं, जो कि मुझे कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी थे और साथ ही साथ मुझे कुछ फ़िज़िकल इशू भी हो रहे थे। आप ही मेरी शादी मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे घर में कर दी थी, बहुत अच्छे लोग थे, और अच्छे लोग होने की वजह से जितना नुकसान मुझे भुगतना पड़ा ये मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है। मेरी शादी के बाद आप ही 3 से 4 महीने गुज़र गए थे, और सास ने औलाद के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल और बहुत ज़्यादा तफ्तीशात करनी शुरू कर दी थी।
औलाद नहीं हो रही, औलाद हो जानी चाहिए, अपना चेकअप करवाओ, डॉक्टर के जाओ, इस तरह और बहुत सारी ऐसी नेगेटिव बातें जो मुझे पहले ही 3-4 महीनों में सुनने को मिल रही थी। सबसे पहले तो मुझे ये इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा तकलीफ़देह हो सकती है। आप ही मुझे हार्मोनल इश्यू तो कुछ थे शादी से पहले, लेकिन ये मेरे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएँगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कुछ थोड़े बहुत तो इश्यू थे और मैं शादी से पहले कुछ मेडिसिन लेती थी और उसके बाद काफ़ी हद तक मैं बेहतर थी और डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था कि मुझे कोई शादी के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंसीविंग भी अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हो जाएगी, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। मैं शादी के बाद बहुत खुशहाल ज़िंदगी की ख्वाहिशमंद थी और बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे ख्वाब देखे थे। शादी से 2 महीने पहले हमें एक-दूसरे को समझने का टाइम मिला था, एक-दूसरे के साथ हमारी बात हो जाती थी फ़ोन पे और हम एक-दूसरे को अपने दिल की बात और जो भी ज़िंदगी की प्लानिंग थी उससे आगाह करते थे। मेरे मियाँ ने मुझे सिर्फ़ इतनी सी बात कही थी कि तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अम्मी की खुशी का ख़्याल रखना होगा और मुझे तुमसे कोई भी किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं है। अम्मी अगर नाराज़ होंगी तो फिर मेरी नाराज़गी तुम पर फ़र्ज़ हो जाएगी और ये चीज़ मैं कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाता। क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और मेरे डैड के चले जाने के बाद बिज़नेस से लेकर मेरी ज़िंदगी के सारे फ़ैसले मेरी वालदा ने ही किए हैं। और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं कभी इन्हें तकलीफ़ हो, इसलिए इनकी खुशी का हमेशा ख़्याल रखना। यही बात थी, मैं कहती थी कि हर कोई अपनी सास का एहतराम करता है, सास माँ जैसी होती है, रिस्पेक्टेड होती है, इसकी इनकी रिस्पेक्ट करना तो हर किसी का फ़र्ज़ होता है, ये कौन-सी बड़ी बात है। और मुझे तो वैसे भी इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी बातें मैंने शादी से पहले सोची हुई थी और इन्हें अपनी माँ का ही दर्जा दिया हुआ था। इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इन 2 महीनों में मुझे कभी भी फ़ील नहीं हुआ कि ये इतनी ज़्यादा सख्त तबीयत की मालिक होंगी। जिस वक़्त मेरी रुखसती हुई और मैं अपने घर में आई, उस वक़्त इनका रवैया एकदम से बदल गया और एकदम से ही इनकी अजीब-सी बातें मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थीं। आप ही ये मेरी हर बात में क्रिटिसाइज़ करती थी, हर चीज़ जो मैं कहती थी उसे टोक देती थी और डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन उठा देती थी। शादी से पहले तुम कैसे ज़िंदगी गुज़ार रही थी? कहीं तुम्हारा कोई किसी के साथ अफ़ेयर तो नहीं था? कोई कज़न जिसके साथ तुम्हारी बहुत ज़्यादा मुलाकात रही हो? इस तरह की बातें करके मुझे अजीब-सी कंडीशन में डाल देती थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि अब मैं इन चीज़ों का क्या जवाब दूँ? और अगर कोई ऐसा माज़ी हो भी तो कोई इंसान किसी को थोड़ा बताता है, लेकिन ये किस तरह के क्वेश्चन करती हैं। मैं जब अपने हस्बैंड से ये बात करती थी तो मुझे कहते थे तुमने अम्मी को खुद टैकल करना है, मेरा ज़िम्मा नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था कि अम्मी की कोई भी बात तुम खुद हैंडल करना, मुझे ना इसके बीच में घसीटना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वालदा को किसी भी किस्म की तकलीफ़ हो और वो इतनी छोटी और नासमझ नहीं है कि तुम्हें तकलीफ़ दें। तुम अपने आप को एडजस्ट करो। एडजस्ट तुमने करना है और अपने आप को तुमने लेकर चलना है, उनका कोई कसूर नहीं है। वो जो क्वेश्चन करती हैं उनका आंसर दो और वो जो बात पूछती हैं उसका आंसर दो। और अगर तुम्हारे पास आंसर नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि तुम कुछ डाउटफुल हो, फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम्हारा क्या हल किया जाए। और फिर इस तरह की बात कह के फ़ौरन से हँस देते थे ताकि बात नरमी में रहे और कोई ज़्यादा टेंशन का बाइस ना बने। इसलिए आप ही मैं खामोश हो जाती थी और इनको समझने की कोशिश कर रही थी। जब मैं अपने पेरेंट्स से ये बात करती थी तो वो मुझे कहते थे कि ससुराल में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, अपनी ज़िंदगी को सँभालने की कोशिश करो, इस कुछ टाइम लगेगा और ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। लेकिन 2 से 3 महीने के बाद आप ही ये मुझे डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट किए और मेरे टेस्ट क्लियर आए। क्लियर आने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि अभी तुम 1 साल तक वेट करो, उसके बाद हम देखेंगे, कोई ट्रीटमेंट अगर चाहिए हुआ तो हम ज़रूर उसको अप्लाई करेंगे। मेरी सास खामोश रहीं और फिर वहाँ से उठ के अगले ही दिन मुझे किसी और डॉक्टर के पास ले गई जो कि इनकी फैमिली डॉक्टर थी। उन्होंने मुझे जब चेकअप किया तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटी तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, ये आप करवा लीजिएगा। उन टेस्ट में मेरे टेस्ट के साथ-साथ मेरे हस्बैंड के भी कुछ टेस्ट थे। क्योंकि पुरानी रिपोर्ट्स मेरी सास को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने वो नहीं दिखाई और नई रिपोर्ट्स करने को कह दिया। क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला हमें साहिब औलाद कर दे और हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए। हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा था, अच्छी खासी इनकम थी और अच्छा खासा यहाँ का लाइफ़स्टाइल था और ये लाइफ़स्टाइल होने की वजह से इन लोगों में बहुत ज़्यादा गरूर भी था। ये दोनों माँ-बेटा एक-दूसरे की पर्दापोशी किया करते थे, जो भी हस्बैंड की गलती हो वो इनकी वालदा छुपा जाया करती थी और जो इनकी गलती हो वो इनके बेटे छुपा जाया करते थे।
इसी तरह ये एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और मुझे इन लोगों ने दुश्मन समझा हुआ था। मेरी इन चीज़ कंडीशन की वजह से और इन बातों की वजह से तबीयत थोड़ी-सी ख़राब होने लग गई। बस ये स्ट्रेस था जो मेरे माइंड पे हावी होता जा रहा था। बहुत ज़्यादा डर जाती थी, छोटी-छोटी बातों पे अनकंट्रोल हो जाती थी और बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। वजह यही थी कि कुछ डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी थी, जो कि मैं ले रही थी। अब ये मेडिसिन इन्होंने मुझे बच्चे का कह के दी थी कि ये बच्चे के लिए हैं, यानी कि मैं कंसीव कर लूँगी। लेकिन मुझे तो कोई मसला ही नहीं था। लेकिन ताकत का कहकर ये लोग ये मेडिसिन मुझे खिलाते थे कि ये मेडिसिन खा लो ताकि तुम्हें कोई मल्टी विटामिन्स की जो कमी है वो ठीक हो जाए और डिफरेंट किस्म के आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं उन्हें यही कहती थी कि अभी तो नई-नई शादी हुई है, इतना भी क्या बड़ा क़यामत आ गई है कि इंसान अभी से ही इन चीज़ों में पड़ जाए। उस पे मेरे हस्बैंड ये कहते थे कि पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, वरना आगे जाके बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी तक इंसान इन्हीं की सी चीज़ों में पड़ के रह जाता है। और मेरी सिस्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनकी भी 8-9 साल तक औलाद नहीं हुई थी और फिर जब उनके घर औलाद हुई तो वो एक सिंड्रोम शुदा बच्चा था। यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई मामला ना हो और हम सेहतमंद बच्चे को पैदा करें। ये बात मैं सुन के खामोश हो जाती थी क्योंकि इनके जो बहन का बेटा था वो कुछ सिंड्रोम्स का शिकार था जिसकी वजह से 7वें-8वें महीने में ही उसकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो उनके घर अभी तक औलाद नहीं हुई। और ये बात सुन के मैं भी खामोश हो गई और इनकी दी गई मेडिसिन खा लिया करती थी कि शायद इस चीज़ का बेहतरी ही हो और इसलिए मैं खामोश रहती थी और खा लेती थी। कुछ अरसा मेडिसिन खाने के बाद आप ही अब मुझे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस होने लग गया था। मुझे बहुत सी छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आ जाया करता था और बहुत ज़्यादा अगर मुझे नेगेटिव बातें सुनने को मिले तो मुझे रोना आ जाता था। इस रोने की वजह से आप ही मैं रूम में चली जाती थी और कई देर तक रोती रहती थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन होने लग गया था। अब आप ही मुझे स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता डिप्रेशन की मरीज़ा बनती जा रही थी। मेरे सर में अक्सर और बेशतर दर्द रहता था, मैं बहुत ज़्यादा बातें सोचती थी, छोटी से छोटी बात भी मैं सोचती रहती थी, जिसकी वजह से मुझे नींद की मेडिसिन लगा दी और नींद की मेडिसिन की वजह से मैं सोई रहती थी। सारा-सारा दिन भी सोई रहती थी और सुबह भी मुझे नींद ही आती रहती थी। मेडिसिन एक नहीं बल्कि 2-2 टाइम मुझे दी जाती थी। मैं जब मेडिसिन नहीं खाती थी तो मेरी सास मुझे खुद सामने बिठा के खिलाया करती थी और उसके बाद मैं सो जाती थी और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होता है और क्या नहीं। जब मैं सुबह उठती थी तो मैं एक नए हुलिये में होती थी। ये हुलिया देख के मैं हैरान हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी और फिर सोचती थी कि शायद मैंने ही ये सब कुछ किया हो। मेरी याददाश्त भी इतनी ज़्यादा वीक होती जा रही थी। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे ही मैं नींद से उठती थी कुछ देर के लिए तो वो मुझे थोड़ा बहुत याद रहता था कि क्या हुआ है। सिर्फ़ खाना खाना और खाना खाने के बाद सो जाना या फिर वॉशरूम वग़ैरह में जाने के लिए मेरी जाग खुलती थी। मैं इन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मेरे साथ क्या होता जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रही थी। पूरे 15 दिन गुज़र चुके थे और यही हालात चल रहे थे। कभी मुझे होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या हो रहा है मेरे साथ। 15 दिन तक मेरी अपने घरवालों से बात नहीं हुई। मेरी अम्मी मेरे घर आईं क्योंकि अम्मी और अब्बू ने आउट ऑफ कंट्री जाना था इसलिए वो लोग मिलने के लिए आए। मेरी ये कंडीशन देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि क्या हो गया है? हमने तो अच्छी-खासी तुम्हें रुखसत किया था और इतने अरसे तक तुम यही कहती रही हो कि सब मामला ठीक हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस ससुराल के जो मामलात थे हम तो वही समझ रहे थे। लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब देख के मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि वो उन्हें अपने किसी बिज़नेस टूर के लिए जाना है और ये 1 महीने का टूर है, उसके बाद ये लोग वापस आ जाएँगे। ये देख के अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बल्कि अम्मी ने तो ये कहा था कि मैं अपनी फ़्लाइट कैंसल करवा लेती हूँ, लेकिन सास ने बड़ी तसल्लियाँ दी और कहा कि आप बेफ़िक्र रहें, ये हमारी बेटी है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी बहू है, हम इसका ख़्याल करेंगे। आप परेशान ना हों, आप बस आराम से जाएँ और अपना काम करके आ जाएँ, फिर आप 1 महीने तक मेरे घर रहिएगा। अम्मी भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गईं और फिर अम्मी भी चली गईं। अम्मी और अब्बू की फ़्लाइट अगले दिन थी, ये लोग चले गए, मैं इन लोग को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पे गई और अम्मी ने मुझे बहुत प्यार किया और बहुत ज़्यादा नसीहतें की, अपना ख़्याल रखना, मेडिसिन टाइम पे लेना, अपना बहुत ज़्यादा
ख़्याल रखना। अम्मी ने रोते हुए मुझे ये सारी बातें कही। मैं भी रोने लग गई और घर आके बहुत ज़्यादा मैं भी रोती रही और रोते-रोते मेरी सास ने मुझे चुप करवाया और मुझे मेडिसिन दी और कहा कि तुम रिलैक्स करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा स्ट्रेस है, ये ठीक हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मेरे दिन सिर्फ़ सो के और जाग के गुज़र रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी क्योंकि अभी मैं रेगुलर बेसिस पे नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी, मैं नमाज़ पढ़ना भूल गई थी और नमाज़ पढ़ना तो दूर की बात थी, मैं तो कुरान पाक भी पढ़ती होती थी, लेकिन अब मुझसे वो भी नहीं पढ़ा जाता था। और बढ़ के ये कि मेरे दिन से रात और रात से दिन होती जा रही थी। बीच में क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो मुझे कुछ भी पता नहीं था और ना ही मुझे समझ आ रहा था। अब इसी तरह कुछ दिन और गुज़रे और यही हालात चलते रहे। लेकिन जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा मेकअप होता था। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि मैं तो मेकअप किए बगैर सोई थी, लेकिन मेरे फेस पे मेकअप कैसे हो गया? ये बात मैंने अपने हस्बैंड को पूछी तो वो कहते हैं, मुझे तुम प्यारी लगती हो इसलिए मैं तुम्हारा मेकअप करता हूँ और इसलिए तुम सोई रहती हो और मैं तुम्हें दिखता रहता हूँ। ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी और मैंने कहा कि बस ये मैं क्या हो, पता नहीं क्या हो गया है, मेरी शादी के बाद से जो दिन खुशियों के होते हैं वो मेरे साथ ऐसे गुजर रहे हैं। पता नहीं मुझे ऐसी क्यों फीलिंग्स आ रही हैं और ये क्या डिप्रेशन और स्ट्रेस मेरे पल्ले पड़ के रह गया है। ना मुझे अपना होश है, ना ही मुझे अपनी नई नई शादी का होश है और ना ही मैं इन दिनों को एंजॉय कर पा रही हूँ। इनफैक्ट हम लोग हनीमून पे भी नहीं गए और ना ही हमने कोई आउटिंग की है। बस ये जब से शादी हुई है तब से बच्चा और बच्चे की वजह से मेरी ज़िंदगी में ये स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी अभी 8 महीने भी नहीं हुए और मेरा क्या हाल होके रह गया है। पता नहीं कौन-सी डॉक्टर है, कौन-सी मेडिसिन दे रही है। मैं नहीं आज के बाद ये मेडिसिन खाने वाली। इस पे मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, कुछ टाइम लगेगा और तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन मेडिसिन तुम्हें प्रॉपर्ली खानी पड़ेगी और तुम फ़िक्र ना करो, अम्मी और मैं तुम्हारा ख़्याल कर रहे हैं ना, हम तुम्हें टाइम पे दे दिया करेंगे, तुम टेंशन नहीं लो, बस अपने आप को रिलैक्स रखो और अपना ख़्याल करो और मुझे बहुत प्यारी लगती हो तुम जब मेकअप करती हो, थोड़ा-सा मेकअप तो करके आओ। मैं अभी उठी और उनके लिए मेकअप करने के लिए चली गई। मैं तैयार होके उनके पास आके बैठ गई। मेरा मेकअप देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने 1 से 2 पिक्चर्स मेरी बनाई और मुझे कहा कि तुमने अपनी मेडिसिन ली है, खाना खाया, मैं तुम्हारे लिए खाना खा लेकर आता हूँ, खाना खा के मेडिसिन खाओ और तुम रेस्ट करो। उन्होंने ऐसे ही किया, मुझे खाना खिलाया और खाने के बाद मुझे मेडिसिन दे दी और फिर मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ, किधर हूँ, मुझे कोई होश नहीं था और मेरी आँख सुबह ही खुली। जब सुबह मेरी आँख खुली तो ये ऑफ़िस जा चुके थे और आंटी भी अपनी शॉपिंग के लिए मार्केट गई हुई थी। मैं उठी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि ये क्या होता जा रहा है। रात को तो मैंने ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाई थी और अब मेरे लिप्स के ऊपर रेड कलर की लिपस्टिक मौजूद है। मैं देख के बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि मेरे साथ क्या होता जा रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को सोचने की कोशिश की, लेकिन सोच थी कि ठहरने का नाम ही नहीं ले रही थी और कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान थी। आज मैंने सुबह की मेडिसिन नहीं खाई, नाश्ता किया और मेडिसिन मैं भूल गई और भूलने की वज़ह से मुझे नींद भी नहीं आई। यही वजह थी कि मैंने आज वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ा और जैसे मैं शादी से पहले अपनी तस्बीहात किया करती थी, मैंने तस्बीहात करनी शुरू की। अभी मैंने तस्बीहात की और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने दुआ माँगी कि अल्लाह ताला मुझे सेहत अता कर दें और मेरे लिए आसानी अता करें और मुझे रेगुलर बेसिस पे नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता कर दें। और ये कह के मैंने जानमाज़ बंद किया और उठ के अपने घर के काम करने लग गई। मेरी सास ने आने पे मुझे कहा देखा और मुझे बोलने लग गईं कि तुम क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपनी नींद पूरी करनी है, इस तरह तो तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, तुम क्यों आज उठी हुई हो? क्या तुमने मेडिसिन नहीं खाई? मैंने कहा जी मम्मा मैंने आज मेडिसिन नहीं खाई। मैंने कहा मेडिसिन के बगैर गुज़ारा करके देखती हूँ कि कैसे मेरी तबीयत सेट होती है या नहीं। ये देख के मेरी सास ने मुझे बोलना शुरू कर दिया और मुझे बहुत ज़्यादा डाँटा, कहा कि तुम पागल हो गई हो, अपना बीच में कोर्स छोड़ दोगी, ये कोर्स कंप्लीट नहीं करोगी तो तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और फिर और ज़्यादा मामलात बिगड़ जाएँगे। किधर है तुम्हारी मेडिसिन? मैं तुम्हें खिलाती हूँ। इन्होंने मुझे मेडिसिन पहले तो ये निकाल के दे देती थी कि मैं अपने टाइम पे खा लूँ। एक छोटी-सी सेपरेट बॉक्स में डाल के देती थी। लेकिन आज उस बॉक्स में मेरी मेडिसिन पड़ी हुई थी। उन्होंने देखी और साथ ही जल्दी से जो मेडिसिन मुझे निकाल के देती थी, वहाँ से इन्होंने मुझे मेडिसिन निकाल के दी और टेबल पे वो मेडिसिन पड़ी रह गई। मैंने वो मेडिसिन उठाई और इनकी कुछ पिक्चर्स बना ली। पिक्चर्स बनाने के बाद मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर दिया कि ये मेडिसिन किस चीज़ की हैं, क्यों दी जाती हैं और इससे क्या-क्या होता है।
یہ ساری میڈیسن نیند کی میڈیسن تھی جو کہ ڈیپ سلیپ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کافی دیر تک سویا رہتا ہے اور انسان پھر اٹھنے کے بعد اسے کچھ بھی یادداشت واپس نہیں رہتی اور کافی زور لگانے کے بعد اسے یادداشت واپس آتی ہے۔ یہ چیز میں دیکھ رہی تھی انٹرنیٹ پہ اور اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ سونے کے بعد جب میں اگلے دن پھر اٹھی تو پھر میرا وہی حال، نیا میرا میک اپ ہوا اور نہیں میرے ڈریس موجود تھا۔ میں یہ چیزیں دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ اب میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے آپ کو خود سنبھالوں، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے میڈیسن کھانے کی بجائے میڈیسن ڈسٹ بن میں پھینکنا شروع کر دی۔ اب آپ 6 سے 7 دن میں ایسے ہی کر رہی تھی۔ ان کے سامنے میں سونے کا بہانہ کر دیتی تھی اور جب یہ چلے جاتے تھے روم میں تو میں اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیا کرتی تھی اور اپنی تسبیحات بھی کیا کرتی تھی۔ درود ابراہیم اور استغفر اللہ میں ہمیشہ کثرت کے ساتھ پڑھتی تھی اور میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے سب کی مشکلات کو حل کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اب ہی دن رات استغفر اللہ کی کثرت کرنی شروع کر دی اور ہر وقت یہی کرتی تھی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی لیکن میں نیند کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ جب سب سے پہلے میری ساس میرے روم میں آئی اور انہوں نے میرے ڈریسز چینج کیے اور ڈریسز چینج کرنے کے بعد انہوں نے میرا میک اپ کرنا سٹارٹ کیا۔ میں کیونکہ نیند کی ایکٹنگ کر رہی تھی اور یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہو رہی تھیں، میں بہت زیادہ پریشان تھی اور بہت زیادہ تکلیف میں تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں ان کی بہت ساری باتیں اور چلاکیاں پہلے تھوڑی بہت سمجھ چکی تھی اور ان کا بار بار مجھے میڈیسن کھلانا اور بہت زیادہ فورس کے ساتھ کھلانا یہ مجھے بہت زیادہ عجیب سے گمانوں میں ڈال رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے یہ سارا کچھ کیا۔ جب میری ساس نے میرے کپڑے، میرے ڈریسز چینج کر دیے اور کچھ میری پرسنل ہائیجین بھی کی تو میں بہت ہی زیادہ گھبرا گئی تھی اور بہت ہی زیادہ مجھے عجیب سے خیالات آ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جب میری ساس نے میرا میک اپ کیا اور میک اپ کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ پراپر تیار ہو گئی ہے، اب تم نے جس کو بلانا ہے بلا لو، میں ابھی اس چیز کو سوچ کے بہت زیادہ گھبرا گئی اور جیسے ہی وہ میرے روم میں آئے میں نے ایک دم سے شور مچانا شروع کر دیا اور یہ سب کچھ دیکھ کے وہ لوگ بھی گھبرا گئے کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے انجیکشن لگا دیا اور انجیکشن کے بعد مجھے بے ہوشی ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے نہیں پتا کہ کتنے دن میں سوئی اور کتنے دن بعد میں اٹھی اور کیا ہوا میرے ساتھ۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، بار بار یہ لوگ یہی کرتے تھے۔ اب مجھے انجیکشن دیتے تھے، جب میں اٹھتی تھی نیند کی حالت میں ہوتی تھی مجھے کھانا کھلاتے تھے اور اگر میں نے واش روم میں جانا ہو اس کے بعد پھر مجھے وہی انجیکشن دے کے سلا دیتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا چیزیں میرے ساتھ چل رہی ہیں۔ میں بہت زیادہ تکلیف دہ زندگی جی رہی تھی۔ اب تو میرا خود پہ کنٹرول بھی ختم ہوتا جا رہا تھا، لیکن جو تھوڑی بہت ہوش ہوتی تھی اس میں صرف اور صرف درود ابراہیم پڑھتی تھی جتنا مجھ سے پڑھا جاتا تھا۔ موسٹلی تو میں چھوٹا سا درود پڑھ لیا کرتی تھی، صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کو پکار لیا کرتی تھی کہ اللہ میری مدد کر دے، اللہ میری مدد کر دے، اللہ میری مدد کر دے۔ اس طرح بھی میں اپنی دعا کر دیا کرتی تھی اور اللہ کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی آسرا نہیں تھا۔ میرے پیرنٹس بھی ملک سے باہر تھے۔ 1 مہینہ گزرا، امی آئیں واپس۔ جب امی نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے کہا اس کی طبیعت خراب ہے اور یہ روم میں ریسٹ کر رہی ہے، کل ڈاکٹر نے اس کی میڈیسن چینج کی ہے اور اب نئی میڈیسن دی ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 1 ہفتہ اسے میڈیسن کروانے کے بعد اس کی دوبارہ سے اس کا چیک اپ ہوگا۔ اس پہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی کرنی تھی۔ میری والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا اور انہوں نے کہا کہ میں یہیں پہ رہوں گی، اپنی بیٹی کا خیال خود کروں گی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اس کی نیند کا مسئلہ اور اس کا ڈپریشن ختم ہی نہیں ہو رہا، کس چیز کا اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے۔ پھر میری ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا اپنا گھر ہے 100 دفعہ رہیں۔ اب اس کے دل میں کیا چل رہا تھا یہ میں نہیں جانتی کیونکہ میں اس وقت موجود نہیں تھی۔ یہ باتیں میری والدہ نے مجھے بعد میں بتائی تھی جب مجھے ہوش آ گیا اور میں اپنی صحیح زندگی میں دوبارہ واپس آ گئی تھی۔ اب جب میری والدہ میرے گھر موجود تھی تو اب انہیں اپنے میڈیسن دیے جا رہی تھی، مجھے 2 سے 3 دن تک انہوں نے میڈیسن دی۔ اب میری والدہ نے میری میڈیسن لی اور کہا کہ میں کھلا دیا کروں گی، لیکن میری ساس بہت زیادہ ان کو فورس کرتی تھی کہ وہ کھلا کے جائے گی۔ میری والدہ بہت زیادہ پریشان تھیں اور وہ روتی تھیں اور میرے پاس بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کر دیں، اور مجھے پانی دم کر کے میرے پورے جسم پہ لگاتی تھی اور میرے خاص طور پہ سر پہ لگاتی تھی تاکہ مجھے ہوش آ جائے۔ ایک دن آپ ہی میں اس نیند کی حالت سے اٹھی ہوئی تھی، کھانا کھانے کے بعد
میں امی کو دیکھ رہی تھی، امی مجھے صحیح طریقے سے نظر بھی نہیں آ رہی تھی، دھندلی آنکھوں سے جیسے کہ کوئی مردار چیز پڑی ہوئی ہے، اس طرح میں امی کو دیکھ رہی تھی اور امی سے کہہ رہی تھی امی میرے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، امی میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں۔ میں بہت ہلکی آواز میں یہ کچھ کہہ رہی تھی، امی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب امی نے غور کیا تو امی کو یہ باتیں سمجھ آئیں۔ امی نے مجھ سے بہت زیادہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے نیند کا اتنا زیادہ غلبہ تھا کہ میں یہ بات کلیئرلی نہیں بتا سکتی تھی۔ 2-3 دفعہ یہی باتیں کرنے سے جب امی کو سمجھ آئی تو امی نے مجھے وہ میڈیسن دینی بند کروا دی۔ میری امی نے ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کی اور کہا کہ تم لوگ میری بچی کو مار رہے ہو، میری بچی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، میں اس کو یہاں پہ نہیں رہنے دوں گی۔ امی نے کہا کہ میں پولیس کو بلاؤں گی اور تم لوگوں کو پولیس کے حوالے کروں گی۔ میری امی نے بہت زیادہ شور ڈالا، ابو بھی آ گئے اور ابو اور امی مجھے یہاں سے لے کر چلے گئے۔ اب میں اپنے گھر آئی اور امی وغیرہ نے میرا سارا چیک اپ کروایا اور سارے ڈاکٹرز نے دیکھا اور انہوں نے بتایا کہ میرے خون میں کچھ ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ انفیکشنز ہو رہے ہیں۔ یہی چیزیں تھیں جو یہ مجھے دے رہے تھے، جس کی مجھے ضرورت نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ ڈپریشن کیا تھا، یہ تو نیند کی گولیاں تھی اور میں اس غنودگی میں ہی اپنا آپ کھو رہی تھی۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور درود ابراہیم استغفر اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی دی۔ میری والدہ نے میری 2 سے 3 مہینے بہت زیادہ کیئر کی اور اس کیئر کے دوران بہت ساری باتیں سامنے آ گئیں، بہت ساری چیزیں سامنے آ گئیں۔ اب امی اور ابو نے ان کے خلاف FIR کروانے کی کوشش کی، لیکن ان کے لنکس اتنے ہائی تھے کہ ان کے خلاف FIR بھی نہیں کٹی اور یہ لوگ ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ ساری باتیں اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے امی بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں کون سی غلطی تھی جس کی سزا یہ ملی کہ اتنے عجیب سے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا، جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جن کی لالچ نہیں ختم ہو رہی تھی۔ بیسک یہ لوگ کچھ لوگوں سے کانٹریکٹ کرتے تھے، اپنا بزنس پروفٹ لیتے تھے اور پھر مجھے ان کے آگے پیش کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ہوس مجھ سے پوری کرتے تھے اور پھر اس کے بعد انہیں بہترین کانٹریکٹ مل جایا کرتے تھے۔ یہ ایک غلط حقیقت تھی، گندی حقیقت تھی جو کہ میرے ساتھ ہوئی۔ اس کے بعد میں نے بہت زیادہ عرصے اس ٹراما سے نکلنے کی کوشش کی، بہت سے سائیکیٹرسٹ کو دکھایا جس سے میری کونسلنگ ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صحت مند زندگی دی۔ اب میں ایک صاف ستھری پاکیزہ زندگی جینا چاہتی ہوں اور جی رہی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے گھر میں محفوظ ہوں اور ہر طرح کی برائی سے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ میں اپنے رب کو بھی راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ گناہ جس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا، وہ ظلم جو مجھ پہ کیا گیا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ انہیں دیں گے۔ اور میں بہت زیادہ تکلیف میں اس لیے بھی رہی کہ میں نے اچھے وقتوں میں نماز روزہ چھوڑ دیا تھا، اپنا عبادت کا ٹائم دوسرے کاموں میں سپینڈ کر دیا کرتی تھی، لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ توفیق دی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی عبادات کو مکمل کرنے کے لیے۔ اب بھی میں نماز بھی پڑھتی ہوں اور درود ابراہیم استغفر اللہ تو میری زندگی بن کے رہ گیا ہے، ان کے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا اور میں ڈیلی بیسس پہ استغفر اللہ اور درود ابراہیم پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں پڑھتی ہوں۔ جیسے کہ آپ اکثر کہتی ہیں ایک تعداد کی بات نہیں ہوتی، آپ نے اپنا فوکس مینٹین کرنا ہوتا ہے اور بے شک اس کی وجہ سے آپ بھی مجھے بہت سے سائیکیٹرک پرابلم جو آ رہے تھے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ریزالو کر دیے ہیں۔ اب میں ایک نارمل زندگی جی رہی ہوں، میں ایک جگہ جاب کر رہی ہوں اور اپنی زندگی کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ میرے لیے آسانیاں عطا کرے اور میری زندگی میں سکون عطا کرے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر کسی کی مشکل کو آسانی میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ سسٹر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی جس طرح مدد کی، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں عطا کرے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتریاں عطا کرے۔ انسان کیا سوچ کے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتا ہے اور آگے ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہو جاتے ہیں، یہ انسان کو پہلے پتہ ہو تو کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو رخصت نہ کرے۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے کرے، سب کے مقدر کو چمکا دے اللہ تعالیٰ اور سب کے لیے آسانیاں عطا کرے اور سب کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا کر دے۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔